राधे राधे। कैसा है मेरा परिवार? स्वस्थ होगा, सुखी होगा, आशा करती हूँ परम मंगल कामना के साथ। तो बात करते हैं होलिका अष्टक क्या है। होली अष्टक में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। होली अष्टक जो कि 24 फरवरी से लग रहे हैं और 3 मार्च तक चलेंगे, जिस दिन होलिका दहन होगी और 4 मार्च को होली खेली जाएगी। तो अब बात करते हैं कि होलिका अष्टक में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। होला अष्टक में हमें अपने बच्चों को घर से बाहर ज़्यादा नहीं भेजना चाहिए, चौराहे पे नहीं भेजना चाहिए और चौराया नहीं लागना चाहिए। बच्चों के, छोटे बच्चों के कपड़े हमें बाहर धूप में नहीं सुखाने चाहिए और शाम होते ही हमें बाहर बच्चों के कपड़े उठा लेने चाहिए। बच्चों के कपड़े, सर का कैप हमें बाहर नहीं छोड़ना चाहिए और किसी का दिया हुआ या किसी के बाहर का हमें अपने बच्चों को खाना नहीं खाने देना चाहिए। बच्चों को हमें समझाना चाहिए जो हमें बचपन में दादी, नानी या हमारी सासू माँ हमें समझाती थी, वही हम आपको बता रहे हैं। हमें भी इतनी नॉलेज नहीं है, जो हमने सुना है वही हम आपको बता रहे हैं और वही हमें करना चाहिए। हमें बड़ों का आशीर्वाद भी मिलता है और हमारे लिए और हमारे बच्चों के लिए भी अच्छा है, जिससे हमें बड़ों का आशीर्वाद मिले और हमें बच्चों के लिए पे भी आशीर्वाद बना रहे। और होली में हमें अपने बच्चों को होलिका में से बचाना चाहिए, ताकि बच्चों पे बुरी नज़र का साया ना पड़े, क्योंकि होलिका अष्टक में ज़्यादा तांत्रिक क्रियाएं की जाती हैं, ज़्यादा टोने टोटके किए जाते हैं, जिससे बच्चों को जल्दी पकड़ लेती हैं वो चीज़ें। इसलिए हमें बच्चों को रात में बाहर नहीं भेजना चाहिए, बच्चों को बाहर खेलने नहीं भेजना चाहिए। और भक्त प्रहलाद, होलिका अष्टक क्या है और होलिका अष्टक किस लिए माना जाता है। इसमें नई लवी लड़कियों को, जिनकी अभी अभी शादियां हुई हैं, उन्हें भी ज़्यादा बाहर नहीं निकलना चाहिए। इतर, सैंड, ड्यू का यूज़ नहीं करना चाहिए और इसमें शादी, विवाह, मुंडन, नामकरण, संस्कार, गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए इन 8 दिनों में। और हमें क्या है, कैसे इस होलिका अष्टक को माना जाता है। भक्त प्रहलाद था जो हिरण्यकश्यप उसका पिता था और हिरण्यकश्यप अपने को भगवान मानता था। भक्त प्रहलाद भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे और वो विष्णु जी की आराधना में निरंतर लगे रहते थे। तो भक्त प्रहलाद की भक्ति को देखकर हिरण्यकश्यप को चिढ़न हुई कि मेरा पुत्र होकर मेरी ही पूजा से और मेरे ही मान सम्मान नहीं करना चाहता है। तो उन्होंने भक्त प्रहलाद को ऊंचे पहाड़ों से गिराना चाहा, समुद्र में डुबोना चाहा और हाथियों के पैरों से कुचलवाना चाहा, लेकिन वो हर चीज में असमर्थ रहा। तो उसको और गुस्सा आया। जो कि हिरण्यकश्यप की बहन थी, उसको वरदान था कि क्या कहते हैं, वो अग्नि में नहीं जल सकती। तो उसने सोचा कि मैं हिरण्यकश्यप को होलिका दहन के दिन होलिका को, अपनी बहन को उसकी गोदी में बैठा दूंगा, तो हिरण्यकश्यप जल जाएगा और मेरा काम आसान हो जाएगा। जो होलिका हिरण्यकश्यप की बहन थी, उसे होली के दिन हिरण्यकश्यप को गोदी में लेके बैठा दिया और हिरण्यकश्यप उनकी गोदी में बैठ गए। लेकिन सत्य और असत्य दोनों चीजें होती है ना, सत्य के आगे हा, हार हार जाता है और सत्य की हमेशा जीत होती है। तो जो हिरण्यकश्यप का पुत्र था भक्त प्रहलाद, वो तो बच गए और हिरण्यकश्यप की जो बहन थी होलिका, वो होलिका की दहन में भस्म हो गई। इसलिए होलिका अष्टक हम लोगों को 8 दिन होली से पहले मानना चाहिए और होली में कोई भी गलत काम नहीं करना चाहिए। इस दिन होलिका अष्टक में नकारात्मक शक्तियाँ ज़्यादा फैलती हैं, इसलिए हमें अपने बड़ों की बातें माननी चाहिए और बच्चों को भी समझानी चाहिए। राधे राधे। आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल और आपको काम की लगी हो तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है और समझ में आता है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें।
राधे राधे।